वेलकम ऑन स्टडी स्थल। भाई हम आगे की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो हमने इसके बेसिक कंसेप्ट्स को जाना था। यू आर कनेक्टेड विद अस, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए, भी हमारे साथ इसी तरह से ही जुड़ते रहिए, ठीक है। और एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आप सारी चीजों को देखते रहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमने बेसिक डेफिनेशन को जाना था कि उसका मीनिंग क्या होता है। हम आगे की बात को समझ रहे हैं आगे क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। नाउ अब डिस्कस करते हैं भी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती एवं तथा 9 तथा 25 का मध्यानुपाती का रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट क्लास में हमने समझा था कि तृतीयानुपाती क्या होता है, b²/a, यानी दूसरी वाली संख्या जो है ना, दूसरा वाला जो नंबर है आप इसके स्क्वायर करिए अपॉन b²/a होता है, यानी 12। रेशो मध्यानुपाती में क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई का क्या करते हैं हम भाई, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 9 × 25। यहां तक बात हम क्लियर कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट हम क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए भाई कितना जाएगा, 900। 30 का स्क्वायर होता है 900 अपॉन 12 और 25 नंबर 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 15 होता है। तो ये क्या 12 से कट जाएगा, 4 से काट लीजिए भाई। 4 से 3 बार, 4 से ही जाएगा कितनी बार, 25 बार। और 25 नंबर 225, क्या 225 3 से कटता है भाई, जी हाँ। कैसे, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, यानी 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, यानी 75 रेशो 15 आ गया। अब इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 5 = 75, यानी 5:1 है दोनों का रेशो। यानी रेशो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कंसंट्रेशन के साथ हमारी सारी चीजों को देखते रहिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि a/v = c/d = 3/2 है तथा तब हमें 13a - के 111c अपॉन 13b - के 111d का मान आपको बताना है। रेशियो में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ a और c की वैल्यू ना यहां पर 3 है और b और d की वैल्यू कितनी है, 2। और यहां पर देखिए भाई 13 क्या है, ये कॉमन टर्म है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेशियो में कॉमन टर्म कट जाती है। तो यहां पर क्या बचेगा भाई, AC की वैल्यू कितनी है, आप ये बताइए। AC की वैल्यू 3 है और B और D की वैल्यू कितनी है, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर वही रहता है जो नंबर रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म आपकी कट जाती है। तो यहां तक हम बात को क्लियर कर रहे हैं भाई। आप चीजों को यूं ही समझते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक राशि है, उसको PQR में ना कितने रेशो में बांटा जाता है, 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। और P और Q का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपए अधिक है। कितना अधिक है भाई, 800 रुपए अधिक है। तो P का हिस्सा कितना है, आप ये बताइए हमें कि P, Q और R का जो रेशो है ना वो कितना है, 2:5:7 है, 2:5:7 है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि P और R का हिस्सा, यानी P और R का हिस्सा Q के हिस्से से 800 अधिक है। यहां पर बताइए P और R का हिस्सा कितना है, 7 और 2 9, और Q का हिस्सा कितना है, 5। ये है यहां पर कितना अधिक है भाई, 4 अधिक है। और क्वेश्चन में कितना अधिक है, 800 अधिक है। तो 4 यूनिट का मान 800 है, तो 1 यूनिट का मान बताइए भी कितना आ गया, 200। और हमें बताना किसका मान है, P का हिस्सा स्टूडेंट्स बताना है। P का हिस्सा, P का नंबर कितना है, 2x। तो 2 × 200, 2 × 200, 200 दूनी कितना आ गया भाई, 400। यानी हम ये कह सकते हैं कि P का हिस्सा आपके सामने 400 यूनिट है, 400 नंबर है। तो यहां तक हम चीजों को समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है भाई। आगे की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम आसान भाषा में आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC में ना 1555 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके हिस्से में क्रम से 15, 20 और 10 रुपए मिला दिए जाते हैं तथा इनके हिस्से का रेशो कितना हो जाता है भाई, 2:5:9। तो C का हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले आप ये बताइए भी 3 व्यक्ति हैं A, B और C, और A, B, C का रेशो जो है ना वो कितना दे रखा है जी, 1555, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि जब आप A में 15 रुपए जोड़ देते हैं, B में कितना जोड़ते हैं भाई, 20 रुपए, और C में कितना जोड़ देते हैं, 10 रुपए। जब आप यह नंबर जोड़ देते हैं तो अब आपका हिस्सा कितना हो जाता है, रेशो हो जाता है जी 2:5:2:5:9।
अब यहां पे जोड़िए भाई, 1555 ये है, 15 और 10, 25 और 20 कितने हो गए भाई, 15 10 25 और 20 45, 1555 और 45 जोड़ दीजिए, 1555 और 45 को आप जोड़ रहे होंगे 1600 आ जाना है भाई, आपका ये रेशियो 1600 आ गया। तो 9 5 जो 9 5 14 और 2 16 यूनिट की वैल्यू देखो, यहां पर देखो भी 9 5 14 और 2 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितनी है भाई, 16 यूनिट की वैल्यू आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स 1600। तो आप मुझे बताइए भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 यूनिट, 100 आ गया। और हमें बताना किसका हिस्सा है, हमें बताना है सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना है जी, 900 आ गया। 9 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया, 900। तो सी का हिस्सा हमारे सामने 900 आ चुका है। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को जाना है, समझा है, ठीक है भाई। तो आप इसी तरह से यूं ही अपनी तैयारी को एक बेहतर अप्रोच के साथ बढ़ते रहिए भाई। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में ना 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट कितने के रेशो में है भाई, 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए है तो आपसे 5 रुपए के नोट कितने पूछा है भाई। इस तरह के क्वेश्चन, सिक्के क्वेश्चन 2 टाइप्स के आपके बनते हैं। या तो आपको टोटल नंबर दिया होगा कि 1000 रुपए का, या मतलब टोटल पैसे कितने बनने हैं। दूसरा, आपसे जो दूसरा टाइप है ना, वो क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि भाई आपके ना 370 सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ वैल्यूज अमाउंट, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए भाई रेशो कितना दे रखा है, 3:4:5। यानी अब 3 रुपए का जो रेशो है वो 20 रुपए के नोट थे, 3 रुपए का जो रेशो है ना वो 20 रुपए के नोट थे। आप मुझे बताएंगे भाई ये 20 रुपए के नोट थे, अगला कितने रुपए के नोट थे, 10 रुपए के। 4 वाला जो रेशो है वो 10 रुपए का नोट था, और 5 रुपए वाला जो था वो 5 रुपए का नोट था। और कुल मिलाकर हमारे पैसे कितने बनते हैं, 1000 रुपए आपके सामने बनते हैं। तो सबसे पहले बताइए भाई आपके 3 सिक्के हैं 20 रुपए के हिसाब से, तो कितने रुपए बने भाई, 20 या 60 रुपए टोटल बने यहां पर। यहां बताइए भाई 10 चौक 40 रुपए बने आपके। यहां पर बताइए भाई 5 रुपए के हिसाब से 5 के सिक्के के आधार पर आपके 5 बचे 25 रुपए बन रहे होंगे। कुल मिलाकर आपके कितने बने 20, 60 40 100 125, यानी 125 रुपए आपके क्वेश्चन में बने। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके भी 1000 रुपए बने। तो भाई आप जानते हैं 100 825 200, कुल मिलाकर 1000 को जब आप 125 यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 8। और हमसे पूछा किसका है, 5 रुपए के नोट। और 5 रुपए के नोट कितने बन रहे हैं भाई, 5 रुपए के नोट बन रहे हैं 5×8=40। कितने बन रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 40 नोट आपके सामने बन रहे हैं। तो एक बेहतर अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं, ठीक है। और एक प्रकार के सिक्कों का रेशियो जो है ना, जो आपसे रेशियो दे रखा है वो 8:4:3 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 8:4:3। इस बार आपसे 280 सिक्के दे रखे हैं। इस बार आपको क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं भाई, सिक्के। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे। और क्या है, 1 रुपया, सिक्कों का संख्या का रेशियो कितना दे रखा है भाई, 1 रुपए का, 1 रुपए, 1 रुपया है भाई। दूसरा है 50 पैसे, तीसरा है 25 पैसे। यहां तक आप बात क्लियर कर रहे हैं। तो हमें इस बार आपको क्या चेंज करना है, पहले क्वेश्चन में हमने रुपयों में चेंज करा था, इस बार सिक्कों की संख्या में चेंज कर रहे होंगे। हम सिक्कों की संख्या को निकाल रहे होंगे। तो आप ये बताइए भाई 8 सिक्के हैं 1 के हिसाब से, यानी 8 का रेशो है 1 रुपए के हिसाब से, तो 8 ही तो सिक्के बने आपके। प्लस अब एक बात और ध्यान रखना है कि हम सिक्कों की संख्या निकालते टाइम हम डिवाइड करते हैं और रुपए निकालते टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये 4 है, आप ये बताइए 50 पैसे के 4 के रेशो से 8 सिक्के बन रहे होंगे भाई। 50 पैसे से 4 रेशो के हिसाब से कितने सिक्के बन रहे होंगे, 8 सिक्के बन रहे होंगे। कैसे भाई, 4 तो है ही ये, 50 पैसों के रुपए बदलोगे तो भाई डिवाइड कर रहे होगे किससे, 100 से। तो 50 दूनी 100 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। आपका अप्रोच किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई 3 का हिसाब है, 3 आपके रुपए हैं, 25-25 पैसे के 3 रुपए में कितने सिक्के बन रहे होंगे, 3 रुपए में 25-25 के हिसाब से कितने बन रहे होंगे भाई, 25 चौक 100 यानी 12।
कितने बन रहे होंगे भाई? आप बारह, आप खुद बताइए। 25-25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के बने, तो 3 रुपए में 12 सिक्के बने। कुल मिलाकर 12 8 20 और 8 28 सिक्के बने। और क्वेश्चन में आपके सामने सिक्के बन रहे हैं भाई 280। तो आप जानते हैं 28 का मान 280, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 10। और आपसे पूछा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, यानी 50 पैसे के ये वाले नंबर। तो आप खुद बताइए भाई, 10 की मल्टीप्लाई 50 के नंबर कितना है? 8। तो 10 मल्टीप्लाई 8 यानी 10 अट्ठे 80 सिक्के बन रहे होंगे आपके सामने। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने क्वेश्चन को जाना है, समझा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या ना, रेशो जो है उनका दे रखा है भाई कितना? 2:3:5। आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर रेशो कितना हो जाता है भाई? 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या बताइए। यहां पर आप देखिए प्रत्येक नंबर में कितना यूनिट बढ़ रहा है? 2 यूनिट बढ़ रहा है भाई। 3 से 5 आने में 2 बढ़ा, 2 से 4 आने में 2 बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन में यह कितने की वजह से बढ़ा? प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने से बढ़ा। 2 का मान 20 यूनिट है, आप ये जानते हैं। तो 1 यूनिट का मान बताइए भाई 10 है। आपसे पूछा है वृद्धि से पहले नंबर कितने हैं, ये आपसे पूछा भी। टोटल नंबर बताइए आप कितना बनेगा? 5 3 8 और 2 10 यूनिट। और क्वेश्चन में 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की 10। तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई कर रहे होगे 100। आपके सामने आंसर आ चुका है। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इन चीजों को जाना है, समझा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भी रेशो की। इस क्लास के माध्यम से हमने कुछ पॉइंट्स को समझा था। थैंक यू।